गुड इवनिंग बच्चों। बहुत अच्छे होंगे सभी और बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। और हम जो इक्विलिब्रियम का चैप्टर यानी साम्य अवस्था चैप्टर का पहला पार्ट लेके आए थे, आज हम दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिएगा कि भाई हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित साम्य अवस्था में Kp और Kc जो है उसके मान बराबर नहीं है वो पता करना है। तो देखिएगा बराबर नहीं है वो पता करने के लिए आप पहले तो ये देखते हैं कि Kp Kc में संबंध क्या है। Kp = Kc होता है और कोष्टक के अंदर हम लिखते हैं RT और डेल्टा एन। याद हो तो क्या होता है डेल्टा एन। तो ये जो Kp बराबर Kc ब्रैकेट में RT और डेल्टा एन है, ये एन क्या है, उत्पाद के मूल जितने भी होते हैं उसमें से क्रियाकारक के मूलों को घटा दिया जाता है। तो प्रोडक्ट के मूल में से रिएक्टेंट के मूलों को घटा दो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप देखिएगा यहाँ पे कि क्वेश्चन के अंदर जो पहला ऑप्शन है उसमें O2 के आगे 1 मोल है, N2 के आगे 1 मोल है, तो टोटल मिला के कितने मोल हो गए 2 मोल। और यहाँ पे भी क्रियाकारक के 2 है, तो 2 में से 2 घटाया तो कितना आ गया 0। तो हमारा ये पूरा हो जाएगा 0, डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारा Kp क्या हो जाएगा Kc के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ तो बराबर है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये गैसीय एक को कैलकुलेट करने 1 मोल 1 मोल 1 मोल और 1 मोल, क्रियाकारक के टोटल 2 मोल, इस क्रियाकारक के भी टोटल 2 मोल, तो 2 में से 2 घटाओगे 0, वापस आंसर Kp Kc ही आएगा। समझ गए होंगे ये बात। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन देखिए। इस क्वेश्चन में 2HI2 लिखा हुआ है जो कि गलत है, खाली 2HI ही है ये। हाँ जी, तो देखिएगा कि यहाँ पे 2 है मोल, यहाँ पे 1 + 1 है, इसका मतलब इसके 2 और इसके भी 2 ही हुए, तो 2 में से 2 घटाओगे यही आंसर आएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। देखो कैसे कि 2 मोल है हमारे पास, लो जी 2 मोल। क्रियाकारक के कितने हैं, कार्बन 2 देख पा रहे होंगे और आपका ऑक्सीजन 1 है, तो ये तो 3 हो गए यार, माइनस आ जाएगा 1। यहाँ पे आगे आपका RT के ऊपर घात कैसे आती है, माइनस की आती है, इसका मतलब ये Kp और Kc बराबर नहीं है। क्या समझ में आ गया 8वां सवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 298 केल्विन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन स्थिरांक दिया हुआ है आपको 1.77 × 10⁻⁻5। अमोनियम क्लोराइड का जल अपघटन ज्ञात करना। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप समझ जाइएगा कि कैसे किया होगा कि अमोनियम क्लोराइड की बात करें NH4Cl की, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से किया हो कि अगर जल से क्रिया कराएं हम, तो इसकी क्रिया कराने से ये बनेगा NH4COH और H और Cl, ये 2 चीज़ें बन रही है। इसका मतलब ये आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ है या नहीं। HCl और NH4OH के मिलने से ही तो NH4Cl और जल बना होगा। तो HCl प्रबल है, NH4OH जो है वो वीक है, तो इसका मतलब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक फार्मूला होता है हमारे पास में कि जो वैल्यू आप पूछ रहे हैं जल अपघटन निकालने के लिए, जो K निकालना चाहते हो अगर जल अपघटन के लिए, तो वो होता है कि वो जल के स्थिरांक की वैल्यू को निकालना है और जो बेस है उसकी वैल्यू को निकाल देना है। तो जल का स्थिरांक आपको पता हो तो कितना होता है, जल्दी बताइए कितना होता है। और हाँ जी, तो ये आपका जल का जो आपका क्या कहते हैं, जल का जो आयनिक स्थिरांक जो है वो वैल्यू होती है 1 × 10⁻14 10⁻14 होती है माइनस के, और नीचे आपका आ जाएगा 1.77 × 10⁻5। तो इसको हमें कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करने से आपका आंसर आएगा 5.65 × 10⁻10 आ जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूरा देखिए, हाँ दिख रहा है तो यही कर लेते हैं। HI की क्रिया HI की रिएक्शन हो रही है और हाफ H2 और हाफ I2 बन रहा है। समझ गए होंगे इस रिएक्शन को। देखो ये ऐसा कुछ क्रिया हो रही है और दूसरी अभिक्रिया जो है वो इस तरह से है और इसका स्थिरांक 8 दे रखा है। आप देखिए पहली अभिक्रिया का K की वैल्यू आपकी कितनी है 8, तो आपको ये कह रहा है कि दूसरी अभिक्रिया का क्लिक के लिए क्या होगा, तो आपको संबंध पता करना है। आपको मैंने पहले बोला था इसका जो क्रियाकारक है इसका ये उत्पाद बना रहा है, देखो ये उत्पाद है, ये क्रियाकारक बना रहा है, ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद बना रहा है, यानी ये रिवर्स करना है। यानी पहले का जो K है वो अब क्या कर देना, उल्टा कर देना। तो यानी 8 जो है वो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ऊपर से ये क्या हो रहा है कि ये पहले आधा था और अब हमारा ये डबल हो रहा है। ये भी देख पा रहे होंगे पहले HI 1 ही था, देखिए आपको ये देखिए यहाँ HI 1 ही है, यहाँ HI 2 है, इसका मतलब ये उल्टा तो हो ही रहा है, उसके साथ में ये डबल भी हो रहा है। तो हमारा 1/8 भी करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर भी कर लेना है, क्योंकि डबल का मतलब स्क्वायर करना है। तो 1/8 × 8 का गुणा होता है 64, तो 1/64 आ जाएगा आपका।
समझ गए होंगे वापस, नहीं तो वापस करेंगे हम इसको, समझ जाइए पहले। देखिए हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिक्कत आ जाएगी वापस। ओके, कमेंट करते रहिए क्या हो रहा है। वापस देख लीजिए क्वेश्चन में कि HI आपका जो क्रियाकारक है वो उत्पाद बना रहा है, यानी रिएक्शन उल्टी हो रही है। तो जो K था 8 था वो उल्टा हो गया, यानी 1/8 हो गया। उसके बाद 1 था ये 2 हो गया, यानी इसको डबल करना है तो डबल के लिए स्क्वायर लगा दो, तो 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/64 उत्तर आएगा। ये भी समझ गए होंगे, अब तो समझे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए x और y जो है, x जो है वो बना रहा है x y + z, और ये बना रहा है 2b, यानी दो समीकरण दिए हुए हैं। उसमें ये कह रहा है कि kp और kp2 के मान 9:1 में, यानी आपका kp1 और kp2 का मान दिया हुआ है। यानी यूँ समझो पहले का अगर 9 उत्तर है तो दूसरे का उत्तर आपका 1 है। ये आपको समझ लीजिए, पहले का kp का वैल्यू ये, kp ये। मात्राएं बराबर ली गई है, और तो 1 और 2 के कुल दाबों का अनुपात पूछ रहा है। अब ये प्रेशर का अनुपात पूछ रहा है, यानी P1 और P2 का अनुपात पूछ रहा है। दो समीकरण है, तो पहले इनके प्रेशर निकालने पड़ेंगे, और प्रेशर निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, थोड़ा देखना। क्वेश्चन पहला लेंगे हम, x की वैल्यू जो है वो YZ बना रही है, जिसको हम समान मात्रा में पहले 1 मान लेते हैं, तो ये बना होगा 0 और 0। जब थोड़ी देर बाद रिएक्शन हुई तो ये x बना, तो हम कहेंगे कि एक x को यहाँ देखो x ये बना, तो इसमें से ये घटा देंगे तो 1 - x हो जाएगा। टोटल हम देखें तो 1 - x प्लस x टोटल करना है, तो x से एक x कट जाएगा, प्लस का माइनस से, और बच जाएगा 1 + x। अब मोल भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू जो है वो मोल निकालने के लिए, इस x की वैल्यू के लिए करना है, तो हमारे x की तो वैल्यू है 1 - x, ये देख पा रहे होंगे यहाँ से। उसके उत्पाद में कुल मोलों की संख्या कुल है 1 + x। ये मोल भी नहीं, ऐसे तो निकालते कि एक की मोल की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, है ना। वही हम y की बात करेंगे तो y का सिर्फ x ही आता है यहाँ पे x, उसके लिए हम रहेंगे नीचे टोटल, तो 1 + x, ये देख पा रहे होंगे। और z की भी ये आएगी। अब हमारा गुलबर्ग नियम लगाना पड़ेगा यहाँ के निकालने के लिए, उत्पाद बटे क्रिया कारक। यहाँ उत्पाद कौन है, y और z, और क्रिया कारक है आपका x। तो ये इस वैल्यू को यहाँ, ये जो तीनों वैल्यूज हैं 1, 2 और 3, ये वैल्यू यहाँ रखी और ये फॉर्मूला बन गया। वही सेम टू सेम इस दूसरी अभिक्रिया के लिए करना पड़ेगा। दूसरी अभिक्रिया जो है वो 1 से 0 है, फिर ये बनी 2x, तो इसमें से एक x को घटा के ये बना दिया। इसमें टोटल निकालना है, तो ये देख लीजिए 1 - x बटे 2x दिख पा रहा है यहाँ पे, तो 2x में से एक x घट जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, तो इसका भी आंसर 1 + x आ जाएगा। अब सिर्फ a की बात करें तो 1 - x अपॉन 1 + x आएगा, और इसका कहेंगे तो 2x अपॉन 1 + x आ जाएगा। तो ये हमारे a और b निकल गया। इसमें उत्पाद बटे क्रिया कारक करना है, तो a वाला ये रहेगा, तो उत्पाद है हमारा b, और b के ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, तो b की जो वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर लगाना, तो ये लो स्क्वायर आ गया। और नीचे जो ये है तो a की वैल्यू ये की ये आ गई, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये हमारे ये आ गई। दोनों फॉर्मूले आ गए, यह 1 था और ये 2 था। अब ध्यान रखिए ये दाब के हिसाब से करें, इसलिए सब जगह p से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जो पहले वाले समीकरण था तो उसमें p1 लगा दे, और दूसरे वाले समीकरण के लिए p2 लगा दे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे p2 लगाया हुआ। अब हमें kp और k1 करना है, तो यहाँ पे देखो ये पूरे फॉर्मूले लिखे हुए, पहले वाले के फॉर्मूले ये, दूसरे वाले के लिए ये, और इनको कैंसिल आउट करने से हमारे पास आंसर जो आएगा वो देखिए ये आएगा। इसमें x से x काट देंगे और 1/4 आ जाएगा। तो हमारा जो 9:1 आया था ना उत्तर, वापस देखिएगा, हाँ जी, तो हमारा जो आंसर 9 आया था ना, 9:1 दे रखा है आपको पता हो, तो 9/1, तो ये हमारा k और kp1 और kp2 की वैल्यू थी, तो 9/1 आया। और अब हमारा आंसर 1/4 आया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम बराबर में, तो ये आ जाएगा ना 36, और ये आ जाएगा 1, तो 36:1 आंसर होएगा। नहीं हो तो वापस एक बार ज़रूर देखना इस वीडियो को, ठीक है, और पूरे फॉर्मूले को एक बार, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से आप वापस देख लीजिएगा, ठीक है जी। एक बार इनको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, आराम से आप इसको जूम करके देख लेना, ठीक है। तो आगे हम और आगे वीडियो बनाते रहेंगे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुक्रिया। और ये भी आपका ये वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा और शेयर करिए प्लीज़, है ना, ठीक है। थैंक यू।